ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलाभ्यो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमः। भूतं च भव्यं च सर्वं यस्य चाधिष्ठिते सर्वस्य च केवलं तस्य ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आज शिव महापुराण के नवम दिवस में प्रवेश करते हैं। इससे पूर्व भगवान के नाम का थोड़ा संकीर्तन आप सभी मिलकर के भगवान का गुणगान कीजिए। संत ने बड़ा सुंदर भाव रचा है। क्या कहते हैं? तुम कण कण में समाये हो प्रभु, तुम में जगत समाया है। तिनका हो या पर्वत हो सभी तुम्हारी माया है। तुम कण कण में समाये हो प्रभु, तुम में जगत समाया है। तिनका हो या पर्वत हो सभी तुम्हारी माया है। तुम कण कण में समाये हो प्रभु, तुम में जगत समाया है। तिनका हो या पर्वत हो सभी तुम्हारी माया है। सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। तुम दुनिया के सब प्राणी में प्रभु जीवन आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें बारंबार हो। बारंबार हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जीवन आधारो, परम कृपालु परम दयालु
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए महाराज, शिव महापुराण के पावन इस ग्रंथ में हमने पूर्व में हमने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के नाम का वर्णन का श्रवण किया और उपलिंगों के हमने दर्शन किए। नाम से मानसिक रूप से हमने सभी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया। अब आगे की कथा श्रवण करते हैं विस्तार से। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उनकी क्या कथा है और महिमा क्या है। आइए हम सभी मिलकर के भगवान के पावन ज्योतिर्लिंग प्रथम सोमनाथ के मानसिक रूप से दर्शन करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी महाराज ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र में शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया था। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनकर के अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य की कथा का वर्णन करने के पश्चात ऋषियों ने पूछा कि ज्योतिर्लिंगों का वर्णन बताएं, आपने नाम बताएं। अब उन ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कीजिए महाराज, कि वे ज्योतिर्लिंग कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनकी महिमा क्या है, ये सभी हम सुनना चाहते हैं। नाम तो हमने सुन रखे हैं भगवान शिव के 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग के, लेकिन इनकी महिमा क्या है। सभी ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने सद्गुरुदेव से जो कुछ भी सुना है वह ज्योतिर्लिंग का महात्म्य तथा उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के द्वारा संक्षेप में ही आपको सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो ध्यान से। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ का नाम आता है।
अतः पहले उन्हें ही महात्म्य को आप सावधान होकर सुने। हे मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्वनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर के वे कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर के निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में से जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी कदापि चंद्रमा को प्रिय नहीं हुई। इससे जो दूसरी स्त्रियां हैं उनको बहुत दुख हुआ। वे सब अपने पति की शरण में गई। चंद्रमा के पास जाकर के उन्होंने जो भी दुख था वह सब दुख अपने पिता को जाकर के बताया और उन्होंने जो दुख था वह पिता से जब निवेदन किया तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे द्विजो, यह सब सुनकर के उन कन्याओं के पिता दक्ष बड़े दुखी हुए और चंद्रमा के पास जाकर के शांति पूर्वक कहने लगे कि हे कलानिधि, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यून का अधिक भाव क्यों है? किसी से कम प्रेम, किसी से ज्यादा प्रेम, ऐसा क्यों है? तुम किसी को अधिक तो किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो कुछ सो किया वो तो ठीक है, लेकिन अब आगे ऐसा कभी मत करना। ऐसा विषमता पूर्वक बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है उसे नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष अपने घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब आगे चंद्रमा ऐसा नहीं करेगा, परंतु चंद्रमा के प्रबल भाव से विवश होकर के उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी से इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरे किसी पत्नी का कभी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर के फिर से दक्ष दुखी हुए। फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने का तथा न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष कहने लगे, हे चंद्रमा, सुनो, मैं पहले अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए तुम मेरे दामाद हो, फिर भी मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय का रोग हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं, दक्ष के इतना कहते ही क्षण भर में ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। उनके क्षीण होते ही उसी समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होगा? हे मुने, इसी प्रकार दुख में पड़ करके वे सब लोग बेवहेल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं तथा ऋषियों को अपनी अवस्था का पूरा वृतांत करके सूचित कर दिया। तब इंद्र आदि देवता तथा विशिष्ट आदि ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी बात सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अब निश्चय ही वह पलट नहीं सकता। अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर के शिव उन्हें क्षय रोग से रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के
कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। महामृत्युंजय के मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जाप और महामृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिरचित्त होकर के लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख करके भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से कहने लगे कि हे चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह वर मांग सकते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम्हें संपूर्ण उत्तम का वर प्रदान करूंगा। ऐसा भगवान शंकर कहने लगे। चंद्रमा भगवान शंकर से कहते हैं, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि हे प्रभु, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो भी अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निरंकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर के उस क्षेत्र में महात्म्य को पढ़ने तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। हे ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य है, कृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शिव भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने क्षोम कुंड की भी स्थापना की, जिससे शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड पर इस भूतल पर पापनाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य इस चंद्रकुंड में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में स्नान करने से 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करता है उसी फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर के अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इसी प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा वृत्तांत आपको कह सुनाया। हे मुनीश्वरी, इसी तरह सोमनाथ शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की जय।